राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है पंचायत का। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे हम लोग देखेंगे तथा व्याख्या सहित हल करेंगे। तो ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वह कौन सा नेता है जो यह मानता है कि यदि कार्यकर्ताओं को अकेला छोड़ दिया जाए तो कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। तो वह कौन सा नेता है जो यह मानता है कि यदि कार्यकर्ता को अकेला छोड़ दिया जाए तो कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। तो अहस्तक्षेपी नेता होता है। तो इसका आंसर ए होगा। तो देखते हैं इसे। अहस्तक्षेपी नेता अहस्तक्षेपी नेता वह नेता होता है। तो अहस्तक्षेपी नेता काफी आत्म व्याख्यात्मक होते हैं। क्या होते हैं? काफी आत्म व्याख्यात्मक होते हैं। इस प्रकार के नेतृत्व बहुत ही व्यवहारिक होता है। प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों की क्षमताओं पर भरोसा होता है। हस्तक्षेप नेतृत्व शैली की कई सामान्य विशेषताएं हैं, जिनमें शामिल है नेताओं से थोड़ा मार्गदर्शन, कर्मचारियों में निर्णय लेने की क्षमता होती है, लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करें, नेता समग्र कार्यों और निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है। नेता जो है कि समग्र कार्यों और निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शांति निकेतन में ग्रामीण विकास किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो शांति निकेतन में ग्रामीण विकास जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो शांति निकेतन 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू किया गया था। शांति निकेतन एक संस्था की स्थापना की जिसमें 8 ग्राम सम्मिलित थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों की समस्याओं का अध्ययन व निराकरण, ग्रामीण कल्याण के प्रति जनता में रुचि उत्पन्न करना, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना एवं साधनों में विकास लाना होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो यह बलवंत राय जी मेहता के द्वारा दी गई थी। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वच्छता संरक्षण एवं जलापूर्ति किसके कार्य हैं। स्वच्छता संरक्षण एवं जलापूर्ति किसके कार्य हैं। तो यह पंचायत के कार्य हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो स्वच्छता संरक्षण एवं जलापूर्ति पंचायत के कार्य हैं। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। पंचायती राज में तात्पर्य पंचायती राज से तात्पर्य है पंचों का फैसला या शासन। पंचायती राज की त्रिसूत्री प्रणाली के अंतर्गत 3 लोकतंत्री संस्थाओं की स्थापना की गई। एक ग्राम स्तर, दूसरा जो कि प्रखंड स्तर, तीसरा जो कि जिला स्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का मुखिया जो कि सरपंच होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, सरपंच होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि निम्न में से उनके अनुक्रम के आरोही क्रम में लगाइए। निम्नलिखित में से उनके अनुक्रम को जो कि आरोही क्रम में लगाना है। तो फर्स्ट क्रम में जो कि आएगा जिला पंचायत, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत, फिर ग्राम पंचायत के बाद जो है कि ब्लॉक पंचायत, लास्ट में ग्राम सभा आ जाएगा। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिकथन ए और कारण आर पूछा है। तो अभिकथन ए करा है कि 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इस संशोधन ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की भी व्यवस्था की। और कारण आर करा है कि इस संशोधन ने स्त्रियों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया और पंचायतों को प्रकारात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता देकर राजनीतिक उत्तरदायित्व का बोध या भाव प्रदान किया। तो यह दोनों जो कि सही है, ए और आर दोनों सही है। तो ए आर की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिकथन ए और कारण आ रहे हैं। तो पूछा है अभिकथन ए, बाल बजट निर्माण पंचायत के स्तर पर ही प्रारंभ होना चाहिए, जो लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली की मूल इकाई है। तो तार्किक कारण आर का तार्किक रूप से इसका परिणाम बच्चों के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निगरानी में विकेंद्रीकरण के रूप में सामने आता है। तो यह सही है। तो यह दोनों सही है, ए और आर दोनों सही। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो बाल बजट निर्माण पंचायत के स्तर पर ही प्रारंभ होना चाहिए जो। तो भारत सरकार का राष्ट्रीय आजीविका मिशन किसके द्वारा चलाया गया। भारत सरकार का राष्ट्रीय
आजीविका मिशन किसके द्वारा चलाया गया था? यह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। इसका आंसर सी है। तो भारत सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। तो NRLM ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाया जाने वाला प्रोजेक्ट है जिसमें गरीब और ग्रामीण दोनों लोगों में रोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। यह गरीब लोगों को स्वरोजगार करने के लिए स्वयं सहायता समूह को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसी समुदाय में स्वयं सहायता समूह SHG का संचालन किया जा सकता है तो ग्राम पंचायतों द्वारा, बैंकों द्वारा, स्वयं सेवी संगठनों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा, स्थानीय व्यापारियों द्वारा, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो स्वयं सेवी संगठनों द्वारा और व्यक्तियों द्वारा, स्थानीय व्यापारियों द्वारा। तो इन तीनों के द्वारा जो है कि समुदाय में स्वयं सहायता समूह संचालन किया जा सकता है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा देखते हैं कौन सा सही आंसर है। तीसरा, चौथा, पांचवा जो कि सी है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो पूछा है कि पंचायती राज प्रणाली का निम्नतम से उच्चतम ढांचा है, तो निम्नतम से उच्चतम ढांचा कौन सा है? तो पहले जो कि ग्राम पंचायत है, फिर उसके बाद जो है कि पंचायत समिति, लास्ट में जिला पंचायत सबसे उच्चतम है। सबसे निम्नतम जो कि ग्राम पंचायत है, फिर उसके बाद पंचायत समिति है, फिर जिला पंचायत है। तो दूसरा, पहला, तीसरा जो कि बी में है, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। तो पंचायत राज प्रणाली का निम्नलिखित क्रम निम्नतम से उच्चतम ढांचा है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। पंचायती राज प्रणाली का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि DRDA किस स्तर पर कार्य कर रहा है? DRDA किस स्तर पर कार्य कर रहा है? तो ये जो कि जिला स्तर पर कार्य कर रहा है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो DRDA एक जिला स्तर का कार्य कर रही है। DRDA प्रशासन योजना 1 अप्रैल 1999 को लागू किया है। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1999 को लागू किया गया था। DRDA की वेतन तथा प्रशासनिक खर्चों का आधार केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25। यद्यपि 208 से 2009 से सर्वोत्तर राज्यों के लिए कोसी पद्धति में बदलाव 75:25 में से 90:10 हो गए, 10 से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अच्छा नेता है, तो अच्छा नेता कौन है? तो अच्छा नेता जो है कि मैं नेतृत्व में गुण जन्म से होते हैं, में नेतृत्व के गुण जन्म से होते हैं या दूसरों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं, तो यह सही है। फिर दायित्वों को प्रत्यायोजित करने में समर्थ होते हैं, तो ये भी सही है। तो ये जो कि अच्छे नेता के गुण है, तो बी सी है। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रितलीय सिस्टम के अधीन आता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कि पंचायती राज के त्रितलीय सिस्टम के अंतर्गत आता है? तो ग्राम पंचायत, स्व सहायता समूह, महिला मंडल, जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत आता है और जिला परिषद आता है। तो पहला चौथा जो कि ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो कि पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है? तो पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण से शिफ्ट हुआ है, तो कौन सी योजना है? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण से शिफ्ट हुआ है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए और कारण आर पूछा है। तो अभिकथन ए करा है कि ग्राम सभा विकेंद्रित शासन की निम्नतम सीमा है। ग्राम सभा विकेंद्रित शासन की निम्नतम सीमा है, तो यह सही है। और कारण आर करा है कि पंचायत राज संस्थाएं ग्राम स्तरीय विकास कार्यक्रम के नियोजन तथा क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, तो यह क्या सही है? तो यह भी सही, ए और आर दोनों सही है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा।
तो ग्राम सभा विकेंद्रीय शासन की निम्नतम सीमा है क्योंकि पंचायत राज संस्थाएं ग्राम स्तरीय विकास कार्यक्रम के नियोजन तथा क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में महिलाएं उद्धार के विभिन्न प्रयासों की क्रमवार लिखिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना में महिला उद्धार के लिए विभिन्न प्रयासों क्रमवार लिखना है। पहले जो है कि महिला के विकास किया जाता है, विकास हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है कि भागीदारी, फिर उसके बाद जो कि कल्याण, लास्ट में शक्तिकरण हो जाएगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला डी में है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला परिषद का प्रधान जो है कि कलेक्टर होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कलेक्टर होता है। तो कलेक्टर जिला परिषद का प्रधान होता है। पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्थान जिला परिषद है। जिला परिषद ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति का मूलतः नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जिला दंडाधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पंचायती राज प्रणाली मिलकर बनती है। पंचायती राज प्रणाली मिलकर बनती है तो क्या बनती है? 3 टीयर अवस्था या 4 टीयर अवस्था, 1 टीयर अवस्था या 5, तो यह 3 टीयर अवस्था बनती है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना जो कि 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। पंचायती राज में पंचायती राज से तात्पर्य पंचों का फैसला या शासन। पंचायती राज्य की त्रिसूत्रीय प्रणाली के अंतर्गत 3 लोक संस्थाओं की स्थापना की, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ, तो तांत्रिक विकेंद्रीकरण तो ये जो कि पंचायती राज द्वारा रोपित हुआ, पंचायती राज, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। तो भारत में सत्ता को विकेंद्रीकृत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पारित पंचायती राज प्रणाली से माना जाता है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 में पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज के संचालन के अंतर्गत 29 विषयों का उल्लेख किया गया। भारत में पंचायती राज की संरचना त्रिस्तरीय है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायती, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में लागू की गई थी, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के समृद्ध मॉडल पर आधारित, किसके मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के समृद्ध मॉडल पर आधारित, जिसमें कृषि एवं सिंचाई की मुख्य प्राथमिकता दी गई है। इसमें पंचवर्षीय योजना में सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ हुई। भाखड़ा, नागल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसी योजना की देन है। तो हमारा जो कि पंचायत का टॉपिक खत्म हुआ। अब जो कि अनुसंधान विधि अनुसंधान के मूलभूत तत्व विषय क्षेत्र वैज्ञानिक रिपोर्ट है, तो इसका क्लास जो कि नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।